कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? बिल्कुल। अगेन आज आपका जो है 15 मई है और आज हम लोग कुछ हटके सीखने वाले हैं। भैया जी, क्या कुछ हटके, क्या कुछ अलग आप सिखाने वाले हैं आज? आज हम लोग सेविंग और इनकम और एक्सपेंडिचर, इस तीनों से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, उसको आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस इनकम को, इस सेविंग को समझने से पहले हम लोग जो है ये जान लेते हैं क्या, और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, इस तीनों को समझने से पहले आप ये जान लो कि आज जो आपका 15 मई है ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको समझना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो आज का दिन है 15 मई ना, ये पूरे तरीके से पूरे वर्ल्ड लेवल पर अर्थात पूरे संसार में आज के दिन हम लोग परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब हमारे जीवन में फैमिली का क्या इंपॉर्टेंस है ये आज का दिन हमें सिखाता। मतलब आज हम लोग विश्व परिवार दिवस मनाते हैं। आज हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व परिवार दिवस, अर्थात वर्ल्ड फैमिली डे। वर्ल्ड फैमिली डे। वैसे हम लोग के लिए, और आपके लिए भी परिवार का मतलब क्या? मेरे माता पिता, भाई बहन, यही ना। हमारे लिए परिवार का मतलब क्या हुआ? माता पिता, भाई बहन। लेकिन मैं आप में अक्सर ये चीजें देखता कि आप अक्सर जो अपने भाई से लड़ते रहते हो। ये गलत बात, समझ रहे हो ना? मतलब आज का दिन हमको ये बताता कि हम लोग को मिलजुल करके आपस में रहना है। ठीक है, परिवार में चाहे माता पिता हो या भाई बहन हो, उनसे झगड़ा नहीं करना है। लेकिन आप सुनते ना हो। आज तो इसको छोड़ना ना है अपने भाई को। मतलब क्या? मतलब पूरे मित्रगण से भी ज्यादा दुश्मन आपका भाई होता है जो इतना लड़ते हो। लड़ाई छोड़ो, समझ रहे हो? और माँ पिता का जो बोलेंगे वो मानना सीखो, क्योंकि वो आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे, गलत नहीं जाने। मतलब वो जब भी सोचेंगे, हाँ मेरे लिए, मेरे बेटा बेटी के लिए जो सही होगा वो हमेशा वही सोचेंगे और वही करेंगे। ठीक, तो आज के दिन पर अपने बड़े भाई से सिर्फ एक, बड़े भाई का सिर्फ एक राय हमेशा आप अपने दिमाग में रखना, जो आपके माता पिता बोलेंगे आपके लिए वो गलत नहीं बोलेंगे, इतना समझ के चलना। और वैसे भी अब आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता इंक्रीज हो गई है, सही गलत पहचान सकते हो, समझ रहे हो ना? माँ पिता को समझने का प्रयास करना है और अपने भाई से नहीं लड़ना है आज के दिन के बाद। समझ में आया? भैया जी आप कितनों सिखाइए, हम तो उसको ऐसा नहीं सोचना है। ठीक, चलो आज के दिन आप ये ठान लो कि अपने भाई बहन से नहीं लड़ना है। अगले बार से मैं देखा ना कि अपने भैया से लड़ते हुए दांत लाल कर देने का। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर ये पढ़ रहे थे। ये समझ में आ गया कि 15 मई को हम लोग हर साल जो है पूरा संसार मैं क्या कर रहा, वर्ल्ड फैमिली डे मनाता है। ओके, विश्व परिवार दिवस मनाता है। इसको समझ के चलना है। चलो हम लोग जो है आज इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर इसको समझते हैं। पहले ये जानने का प्रयास करोगे इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर ये क्या हुआ, समझो। जैसे ये आप हो, हाँ भैया ये आप हो। देखो मुझे चित्र बनाने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है चित्र बनाने का। भैया 3 साल का नहीं और होना चाहिए। क्लास 5 से चित्र बना रहा हूँ, अर्थात 5 5 10 12 13 14 15, हाँ 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे क्लास 5 से चित्र बनाने का। उससे पहले तो घटिया चित्र बनता था, लेकिन क्लास 5 से एकदम झकास चित्र बनने लगा। हाँ जी, अर्थात इतने साल का एक्सपीरियंस है। चित्र तो धमाकेदार ही बनेगा ना। देखो कितना प्यारा चित्र है। मान लो ये आप हो और आपको जो है आपके माता जी, देखो माता जी का मैं फिगर नहीं बनाने वाला, वो नाराज हो जाएगी। ठीक, आपके माता जी जो है कुछ रुपए दे, मतलब नाराज नहीं होगी, ज्यादा खुश हो जाएगी मेरे पिक्चर को देख करके, मेरे ड्राइंग को देख करके। खुशी के समझो कहीं रहने दो, चित्र नहीं बनाना माँ जी का। ठीक, आपकी माँ जी जो है आपको कुछ रुपए दी। मान लो जो रुपए आपको आपकी माँ जी दी, तो आपके पास पैसे आ रहे हैं ना। जो पैसे आ रहे हैं, जो आपके पास, ये आप हो, आपके पास जो पैसे आए, इस पैसे आने को हम लोग कहते हैं इनकम। क्या कहते हैं? इनकम का मतलब आना, इन मतलब मेरे पास आना। इनकम हो रहा है का मतलब क्या हो रहा है? आना हो रहा है। पैसे आ रहे हैं तो इनकम। आप किसी को बोलते हो ना कम, मतलब आ जाओ, का मतलब क्या होता है? आना। यहाँ इनकम है मतलब पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो? आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, इतने सारे पैसे आ गए कि आप काफी कुछ खरीद सकते हो। कुरकुरे, मोमो और क्या क्या होता है, कुछ भी होता है जो आपको पसंद है, सब कुछ खरीद सकते हो। अब मान लो उन पैसों का आपने काफी कुछ खरीदा, उनको क्या क्या खर्च किया। आपने पेन खरीद लिया, हाँ भैया जी, अर्थात एक्सपेंडिचर। भैया जी पेन से आप एक्सपेंडिचर कर दिए। हाँ, कलम नहीं खरीदते हो क्या आप? हाँ भैया खरीदे, अर्थात आपने पैसे को खर्च किया। जो आपने पैसे को खर्च किया ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर। एक एग्जांपल लेंगे।
मान लो आपको आपकी माँ जी ने 20 रुपए दिए, तो आपके पास टोटल 20 रुपए आ गए। अब 20 रुपए में से आपने पेन खरीद लिया, क्या खरीद लिया, पेन खरीद लिया। तो आपका एक्सपेंडिचर क्या हो गया भैया जी, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे, खर्च की बात कर रहे, तो खर्च पेन में कितना, 5 रुपए खर्च होता। हाँ, अब आपके पास कितना बचा भैया जी, मेरे पास सोचत है, मैं माँ जी दी थी 20 रुपए और 5 रुपए का कलम खरीद ली। भैया जी मैथ तो बहुत कम आता, लेकिन इतना जरूर आता कि मैं बता सकता कि मेरे पास जो है 15 रुपए बचे। बहुत सही, अर्थात आपके पास 15 रुपए बचे हैं। इसको हम लोग कहते हैं सेव। इसको क्या कहते हैं, सेविंग। अर्थात ये सेविंग नहीं हुआ, मतलब आपके पास पैसे जो बचे वो सेविंग हुआ। ओके, अर्थात इसको आप लोग सेव भी कर सकते हो, रहने दो, सेविंग को अच्छा लगेगा। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं वो समझ लेते हैं। इनकम को हिंदी में हम लोग कहते हैं आय, आय, ठीक। और सेविंग को कहते हैं बचत। भाई ये कितना प्यारा प्यारा नाम है, बचत, मतलब पैसा बचा तो बचत। और एक्सपेंडिचर को कहते हैं व्यय। ऐसा आप जो है विपरीतार्थक शब्द में हम लोग ये याद भी किए हुए हैं कि आय का उल्टा व्यय होता है। और आय मेरा क्या हुआ, पैसा आना। व्यय मतलब क्या हुआ, पैसा बाहर जाना, जा रहा है पैसा, व्यय हो रहा है। और जो पैसा बचेगा उसको कहेंगे बचत, अर्थात सेविंग कहेंगे। मेरे ख्याल से आप समझे होंगे। आपके सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं। अगर माँ जी आपको पैसा दी 20 रुपए, इनकम कितना हुआ है भैया जी, इनकम हमारा 20 रुपए हुआ। बहुत अच्छे। और आपने खर्च कितने किए, 5 रुपए खर्च किए, अर्थात एक्सपेंडिचर कितना हुआ, एक्सपेंडिचर आप लोग का 5 रुपए हो गया। हाँ भैया जी, तो बताना है सेविंग कितना होगा। तो सेविंग कितना होगा ये बताना है। तो तुरंत आप बोलोगे भैया सेविंग की बात कर रहे हैं। हाँ, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पैसा मेरे पास कितना बचा, अर्थात हम क्या करेंगे, जो हमको इनकम हुआ, इनकम में हम लोग एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हम लोग का सेविंग निकल जाएगा। तो ना, तो सेविंग क्या निकलेगा, सेविंग बराबर हो गया आपका इनकम में आप एक्सपेंडिचर घटा दो। जैसे आप एक्सपेंडिचर घटा दोगे, भैया जी क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं। माना कि आप टीचर हो, आप सब जगह टीचर नहीं लिख सकते ना, यहाँ पर टीचर लिखना होगा। अच्छा नाम है भैया, आपका भी नाम टीचर ही रख दे क्या कान लाल कर देने का। यहाँ ध्यान दो, इनकम कितना है, 20 रुपए है, यहाँ 20 हो गया। एक्सपेंडिचर कितना है, 5 रुपए, तो यहाँ 5 रुपए हो गया। अर्थात टोटल आपके पास 15 रुपए बचे। तो हमेशा ध्यान में रखना है इसको, किस प्रकार से हम लोग सेविंग निकालते हैं। बताओ, कहीं कोई समस्या है तो बोलना सीखो। अच्छा एक बात, ये सब कुछ हटाओ, हम तो इतना समझ गए, क्या समझे अभी हम लोग, समझे क्या, इस फॉर्मूले को कहीं लिखना है तो लिख लो, याद करना है तो याद कर लो। क्या समझना, इनकम बराबर होता है, जो पैसा आ रहा है वो बराबर होता है एक्सपेंडिचर, जो हम खर्च किए। सुनो, फॉर्मूले को अगर रटना चाहोगे तो कंफ्यूज हमेशा होते रहोगे। इसको एज अ प्रैक्टिकल लाइफ लो। इनकम मतलब पैसा, मम्मा जी हमको पैसा दी, वो किसके बराबर होगा, जितना हम खर्च किए, एक्सपेंडिचर। हमेशा टीचर क्यों लिखते हैं हम, आज क्या ही हो गया हमें, एक्सपेंडिचर ना, एक्सपेंडिचर जो हम लोग पैसा खर्च किए, प्लस जो पैसा मेरे पास रहा, अगर दोनों को मिला देंगे तो इनकम निकल जाएगा। अर्थात जो पैसा हम बचाएं, जो पैसा सेविंग किए वो पैसा, और जो खर्च किए वो पैसा, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो जितना माँ जी हमें पैसा दी थी वो निकल जाएगा। अगर इस बात को आप प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के ध्यान में रखोगे तो कभी आपको फॉर्मूला याद नहीं करना होगा। अगर नहीं रखोगे तो रटते रहो, क ख ग घ अंग च छ ज झ य, सबको आपको सिर्फ रटना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा ना, अगर मैं कह रहा तो आपको समझना है, सीखना है, समझने का प्रयास करना है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखो। अगर मैं कहूंगा आप एक्सपेंडिचर बताओ, मतलब आपने कितना खर्च किया, आपको ये बताना है। आपने जो पेन खरीदने में, एक्स पेन है ना, देखो ना यहाँ पेन छिपा हुआ है, पेन मतलब पेन खरीदने में आपने कितना खर्च किया वो बताना है, एक्सपेंडिचर। तो बोलोगे भैया हम पेन खरीदने में कितना खर्च किए, ये बताने का एक ही तरीका है, जितना माँ जी हमको पैसा दी थी, जितना हमको माँ जी पैसा दी थी, जितना पैसा मेरे पास आया था, उसमें से जो हम कितना बचा मेरे पास पॉकेट में पैसा, उसको घटा देंगे ना, तो पता चल जाए कितने का कलम था। अर्थात इसमें हम लोग सेविंग को घटा देंगे। इस सब बात को समझने का प्रयास करो। मैं बार बार कह रहा ना, इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से ऐड करो, जोड़ो और रिलेट करने का प्रयास करो। कुछ भी ध्यान में ना रखना होगा आपको, सारी बातें खुद ब खुद आपकी समझ में आ जाएंगी। यहाँ ध्यान दो, एक्सपेंडिचर तो समझ में आ गया भैया। अगेन हमको सेविंग बताइए, सेविंग क्या होता, मतलब कितना रुपया आपके पास बचा, वो कैसे हम बताएंगे, सिंपल सा, कितना बचा तो ध्यान रखना, माँ जी कितना रुपया दी थी और कितना रुपया हम खर्च किए, दोनों घटा देंगे तो हमको कितना बचा मेरे पैकेट में रुपया, वो निकल जाएगा। सुन लो, मैं बार बार तीसरी बार दोहरा रहा हूँ, कृपया करके इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करो, रटना मत, मैं बार बार कह रहा। चलो, सेविंग क्या हो जाएगा, सेविंग होगा जितना माँ जी रुपया दी, इनकम कितना हुआ मेरा, और इसमें हमको घटाना है, सेविंग बोला जा रहा है ना, इसको हटाइए ना, सेविंग बोला जा रहा है ना। सेविंग का मतलब क्या हुआ, इनकम में हम लोग कितना का पैन खरीदे उसको घटा देंगे, तो मेरे पास पता चल जाएगा कितना रुपया बचा हुआ है, कितना रुपया सेविंग है मेरा। अर्थात इनकम में हम लोग एक्सपेंडिचर घटा देंगे, मतलब पैन खरीदने में कितना खर्च किया वो घटा देंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा कितना रुपया मेरे पास बचा है।
अगर ये तीनों फॉर्मूले दिमाग में ऑल टाइम रखना है, इतना ध्यान में रखना, वैसे तो याद तो रखना है ही नहीं, ये सिर्फ मैं क्या कहूँ, सिर्फ इतना ध्यान रखना, आप सिर्फ माइंड में ये रखना हम माजी से पैसे ले रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं और कितना रुपए बच रहा है, इस तीनों को कॉम्बिनेशन लेके चलना, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम मात्र मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, समझना है अच्छे ढंग से। मैं वीडियो रोक रहा हूँ, आपको मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, हम लोग यहाँ पर 6 क्वेश्चन ले लिए हैं। आप ये मत बोलना भैया आप बोले थे 5 क्वेश्चन देंगे और यहाँ पर 6 क्वेश्चन ले लिए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। चलो बारी बारी से सबको पहले आप खुद से ट्राई करोगे, इतना ध्यान में रखना बनाते समय। पहले आप एक्सपेंडिचर को देखना, एक्सपेंड यहाँ पर पेन आया तो मन में ये सोचना हम पेन खरीदे 5 रुपए में और माजी से लिए 20 रुपया, तो कितना रुपया सेविंग किए, मतलब कितना रुपया हम बचाए वो निकालना है। इस प्रकार से आप मन में विचार करना और बनाना। पहले जल्दी से बनाओ तो 6 क्वेश्चन बन गया होगा, अब सिर्फ मिलाओगे। यहाँ देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसका करते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन होगा। देखो पेन खरीदे हम 5 रुपए में, माजी से मिला हमको 20 रुपए, आय मेरा हुआ। अब सेविंग क्या होगा, हम सेविंग बराबर जानते हैं क्या होता है। सेविंग बराबर जो मेरा इनकम हुआ उसमें हम लोग क्या घटाएंगे, एक्सपेंडिचर घटा देंगे। हम लोग एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हम लोग का क्या रिजल्ट होगा, इनकम 20 रुपए है, 20 रुपए में हम लोग 5 रुपए घटा दिए, अब हम लोग का 15 रुपए सेविंग हुआ। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। देखो 2 नंबर देखोगे, अब ये आप जो लाइन है ये लाइन आप खुद से लिखोगे। देखो एक्सपेंडिचर अर्थात पेन खरीदने में कितना रुपया खर्च हुआ वो आपको बताना है। अगर इनकम आपका 25 रुपए अर्थात माजी से आपने 25 रुपए लिए और सेविंग अर्थात आपके पॉकेट में 10 रुपए बचा है, तो बताओ एक्सपेंडिचर क्या होगा। हम लोग जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम में, जब हम लोग सेविंग को घटा देंगे तो हम लोग का एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। देखो एक्सपेंडिचर क्या निकलता है, इनकम 25 रुपए हुआ और सेविंग 10 रुपए हुआ, अर्थात 15 रुपए एक्सपेंडिचर अर्थात खर्च हुआ है। ये आप पूरा लिखोगे। ठीक, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मिलाओगे, सिर्फ आपको मिलाना है, हमको इनकम निकालना है। अगर हमको पैन खरीदने में 10 रुपए खर्च पड़ा और 15 रुपए मेरे पैकेट में है, तो बताना है 15 रुपए मेरे पॉकेट में है, 10 रुपए जो है हमको पैन खरीदने में खर्च पड़ा, तो इनकम क्या होगा। तो इनकम सिंपल सा इनकम हम लोग का क्या होगा, हम लोग जो है सेविंग और एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, सेविंग हमारा 10 नहीं है 15 रुपए है, एक्सपेंडिचर हमारा 10 रुपए है, अर्थात 25 रुपए जो है वो हम लोग का इनकम हो गया। इसी प्रकार सब आपको बनाना है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर सेम उसी तरह बनने वाला। मिलाओगे, मिलाना है आप लोग को। हमको यहाँ सेविंग निकालना है। सेविंग किसके बराबर होता है भैया जी, पेन खरीदने में जो खर्च पड़ा और हमारे पॉकेट में कितना बचा है, सिंपल सा इनकम में हम लोग एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हम लोग का सेविंग निकल जाएगा। बिल्कुल सही। चलो इनकम कितना है 455, 455 में हम लोग 135 को घटाते हैं, 2 3 320 रुपए हम लोग का सेविंग हो गया। इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। ओके, अगेन यहाँ पर हमको एक्सपेंडिचर अर्थात पेन का खर्च क्या पड़ा वो बताना है। तो सिंपल सा आप बोलो भैया पेन का खर्च बताना है, इनकम हमारा क्या है वो देखिए। इनकम हमारा क्या है भैया जी, इनकम में हम लोग जो है सेविंग को घटा देंगे, जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। बहुत अच्छे, बस यही सोच करके आपको बनाना है। अब आराम से सारा क्वेश्चन बनेगा। 10 में 7 गया 3, यहाँ 6, 6 में 7 नहीं जाएगा 9 हो गया मेरे यहाँ पर, मतलब 6 में 7 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे 16, 16 में 7 गया 9, अगेन यहाँ पर 9, 9 में 4 गया मेरा 5 4 9 593 निकला। कहीं कोई दिक्कत नहीं, 10 का 0 1 10 7 7 7 1 44। ठीक है, अगेन यहाँ देखो, यहाँ पर हमको एक्सपेंडिचर अर्थात पेन खरीदने में 700 रुपए लगे और माजी ने हमको 900 रुपए दिए, अर्थात इनकम मेरा 900 रुपए है, तो मेरे पैकेट में कितना रुपए बचा, हम लोग का सेविंग क्या निकला। तो सेविंग बराबर हो जाएगा जो इनकम हुआ उसमें हम लोग एक्सपेंडिचर को घटा देंगे। तो इनकम मेरा 900 रुपए है, 900 में हम लोग 700 रुपए घटा दिए, अर्थात 200 रुपए मेरा इनकम निकल गया। ठीक, हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से उन क्वेश्चन को देखोगे और बनाने का प्रयास करोगे। मैं वीडियो रोक रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन को देखो, शायद ये आपका लेटर चमक रहा है, यहाँ पर 7/8 है, इसको समझ के चलना। ठीक है, 7/8 है, मैंने बोल दिया, समझने का प्रयास करो। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आपका लैंग्वेज का सवाल आएगा ना, कोशिश करना, अरे हमारा प्यारा सा कैप नीचे गिर मतलब खुला हुआ था, कोई नहीं, हटा हटा, गर्मी वैसे भी लग रहा है। यहाँ ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी आपका लैंग्वेज वाला सवाल आएगा तो कोशिश करना है पहले हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको लिख ले और क्या हमको फाइंड करना है उसको लिख ले। अगर ये मूल मंत्र आप हमेशा ध्यान में रखोगे ना, तो कोई भी लैंग्वेज का सवाल आए आपसे गलती नहीं हो सकता है। बस मेरे इस बात को ध्यान में रखना। तो पहले हम लोग लैंग्वेज का सवाल देख लिए, तो फटाफट हम लोग क्या करें, क्या हमको दिया हुआ है, गिवन डेट क्या दिया हुआ है इसको लिखना है, फिर अगेन इधर लिखना है फाइंड डेट, हमको क्या निकालना है वो लिखना है। इस 2 चीज को, इस पूरे के पूरे प्रश्न को पढ़ के यहाँ पर लिखना है। तो पहले हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। देखो लिया हुआ है, सपना अर्न्स 24,000 पर मंथ, हर महीने जो है सपना
क्या करती है, अर्न करती है, कमाती है। क्या कमाती है, 24,000 रुपए कमाती है। मतलब उसका इनकम कितना हो रहा है, 24,000 रुपए। इनकम हो गया कितना, 24,000 रुपए। देखो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसी को लिखने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगेन बोला गया सी स्पेंड्स मतलब होता है खर्च करना। वह खर्च करती है, कितना खर्च करती है, 7/8 ऑफ हर इनकम। समझ रहे हो, तो स्पेंड्स खर्च करना, खर्च कितना दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है भैया, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंड पेन मतलब खर्च, पेन खरीदने में खर्च कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 7/8 ऑफ हर इनकम। हर इनकम ये दिया हुआ है, बिल्कुल से जो दिया हुआ है सिर्फ हम लोग उसी को लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद बोला गया डिपॉजिट रेस्ट ऑफ द मनी इन ए बैंक। मतलब जो डिपॉजिट करती है कहाँ, रेस्ट ऑफ द मनी, जो आपका बच गया पैसा उसको जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर देती है। ठीक, तो हाउ मच मनी डज शी डिपॉजिट इन द बैंक, जो पैसा बचा वही ना बैंक में जमा करेगी। अर्थात हमको सेविंग बताना है, सेविंग क्या होगा, हमको सेविंग बताना है। अर्थात हाउ मच डिपॉजिट, हाउ मच मनी डज शी डिपॉजिट इन द बैंक इच मंथ। हर महीने जो है वो बैंक में कितना रुपया जमा करती, जो पैसा बचेगा उसी को बैंक में जमा करेगी ना। अर्थात आपको सेविंग निकालना है। बस जब ये छोटा सा आप काम इस प्रश्न को पढ़ के कर लोगे तो समझ लो आपको कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन बनाने से। सिर्फ ये छोटा सा आपको काम कर लेना है। चलो हम लोग बनाते हैं, बनाओ, खुद से बनाओगे, यहाँ से मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ से खुद से बनाओगे। इसको देखो और खुद से बनाने का प्रयास करो। भैया तुरंत बना ही देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल सही, आराम से। भैया जी पेन खरीदने में खर्च ये दिया हुआ है, इनकम भी दिया हुआ है, हमको सेविंग बताना है। लेकिन भैया जी एक्सपेंडिचर हमको अच्छे से दिया हुआ नहीं है, पहले हम लोग एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। एक्सपेंडिचर यहाँ पर कोई खास नंबर नहीं दिया हुआ है ना, तो पहले हम लोग एक्सपेंडिचर निकालेंगे। हाँ, एक्सपेंडिचर का क्या वैल्यू है पहले वो निकाल लेते हैं। एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है, 7/8 ऑफ हर इनकम, ये दिया हुआ है। अब सिंपल सा जो आपका इनकम है वो यहाँ पे पुट करना है। हर इनकम क्या है, 24,000 रुपए, 24,000। अरे भाई साहब इतना रुपए है, हाँ इतना रुपए है। अब इसको सॉल्व करना है, हम लोग जानते हैं इसको सॉल्व करना है, हम लोग सीखे हुए भी है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इतना समझ के चलना। इसके नीचे एक छिपा हुआ है, पहले देखो 7 और 8 क्या सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। ये दोनों होगा, नहीं होगा। अब हम लोग कोना कोने देखेंगे, 7 और 1 सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। अगर 8 और 24,000 होगा, हाँ होगा। 8 के पहाड़े में आरती 24 अर्थात 3,000 रुपए यहाँ पर हो गया। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई 3,000 से, तो करते हैं 7 या 21 मतलब 21,000 रुपए। नीचे में तो एक है तो एक नहीं लिखते, अर्थात सिंपल सा 21,000 रुपए आपका इसका रिजल्ट हो गया। एक्सपेंडिचर 21,000 रुपए निकल गया। इस प्रकार हम लोग एक्सपेंडिचर निकाला करते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए हो, एक्सपेंडिचर निकल गया है। आपको निकालना क्या है, सेविंग निकालना है। और हम लोग जानते हैं पेन खरीदने में कितना खर्च, इतना खर्च। तो बताइए कितना रुपए आपके पैकेट में मिला, तो बोल के भैया माँ जी से हम 24,000 रुपए लिए थे, पेन हम लोग इतने 1,000 रुपए खरीदे, तो बताइए आपको आपके पास कितना रुपए बचा। तो इनकम में हम लोग एक्सपेंडिचर घटा देंगे। बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, जब इसको आप डेली लाइफ से रिलेट करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा ये। अगेन यहाँ पर देयरफॉर सेविंग बराबर आप फॉर्मूला लिखोगे, सेविंग बराबर हम लोग जानते हैं इनकम माइनस क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर। सिंपल सा तो प्यारा सा फॉर्मूला है, आराम से इस पे पुट करना और बनाना है। इनकम क्या दिया हुआ, इनकम दिया हुआ है 24,000 रुपए, 24,000 रुपए हमारा इनकम हो गया। और एक्सपेंडिचर खर्च कितना हो रहा है, 21,000 रुपए खर्च ही हो जा रहा है। चलिए 21,000 रुपए खर्च हो गया। तो बताइए कितना रुपया हम लोग सेव करते हैं, हम लोग जो है 3,000 रुपए सेव करते हैं। बस इस प्रकार से हम लोग को बनाना होता है। अंत में हम लोग भाषा लिख देंगे क्या, सी डिपॉजिट इन द बैंक इच मंथ 3,000 रुपीज। इस तरह आप लिख सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। ओके, चलिए इतना सा काम करना है, बस ये छोटा मोटा काम करना है, आप बन जाएगा। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे पहले समय कितना हुआ उस समय के अनुसार क्वेश्चन लेंगे, या फिर हम लोग सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेल्फ टेस्ट आज का स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेल्फ टेस्ट। कुछ क्वेश्चन मैं बनाने देता, सिर्फ मैं समझाऊंगा, वो आपको खुद से बनाना है। एक काम करोगे, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, वो आप खुद से, मैं मिटाने वाला कहाँ गया, या चलिए आपको क्या करना है इसमें चेंज। यहाँ पर 24,000 है ना, इसको आप जो है कितना करोगे, 21,000 कर लो। और इस 7/8 है ना, इसको आप लिख लो 2/6 ऑफ हर इनकम। तो आपको बताना है कि वो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 21,000 हो गया, यहाँ पर आपका 2/6 हो चुका है। इसको आप बनाने का प्रयास करोगे तो भैया आप नहीं बताएंगे, आपके आगे किस प्रकार से बनेगा वो आपको खुद से बनाना है। यहाँ से मैं कुछ नहीं बताने वाला, इसको आप खुद से ट्राई करोगे, तो इसको आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे। ठीक है, जल्दी से इसको बनाओगे आप, ऐसे क्या होता क्या नहीं होता वो आप खुद से बनाओगे। बन गया होगा, हाँ। चलो हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग सेल्फ टेस्ट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है,
मेरा अच्छा क्या कर रहा, क्वेश्चन ना करवा के आपसे छोटा मोटा सवाल पूछा जाए। क्या भैया आप क्या करना चाह रहे हैं, कौन सा सवाल पूछिएगा। देखो ध्यान से समझना है तो सारी बातें समझ में आएंगी। आपको बोलना है 26 आवर में, ठीक है, मतलब 36 घंटे, 36 घंटों में कितना मिनट होता है वो बताना है। 36 घंटे में कितना मिनट होगा उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा बता सकते हो। मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा 2 किलोमीटर में कितना मीटर होता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलो अगेन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इसको पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे तो बनेगा। आप बताओगे 1000 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा इसके बारे में बताना है, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन, 2 वीक में आपका कितना डेज होगा ये बताना है, ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है कि 15 लीटर में कितना, 15 लीटर नहीं, अच्छा ठीक है, 15 किलो लीटर में कितना लीटर होता है इसके बारे में बताना है। जल्दी से बताओगे तो हल्दी हल्दी तो तुरंत आप बोलोगे भैया इसके बारे में हमको पता है। सुनिए, पहले आप खुद से बनाओगे फिर यहाँ देखना। भैया बना लिए। अब देखिए हम लोग जानते हैं, सुनो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं 1 घंटे में जो है हम लोग का 60 मिनट होता है। यहाँ पर कितना घंटा कहा गया है, 36 आवर, मतलब 36 घंटे में कितना आवर होगा। हम लोग ये जानते हैं अगर हमको एक वस्तु का मूल्य पता, जैसे मान लो अगर एक मार्कर का दाम पता हो 60 रुपए तो 36 मार्कर का कितना रुपया होगा, सिंपल से हम लोग गुना करते हैं। अगर एक वस्तु का मान पता हो और एक से ज्यादा वस्तु का मान निकालना हो तो हम लोग गुना करते हैं। इस बात को समझ के चलना। अगर बहुत सारी वस्तुओं का मान पता है और हमको एक वस्तु का मान निकालना है तो हम लोग भाग करते हैं। इसमें भी कुछ ट्विस्ट है, कुछ आगे सीखेंगे कहां पर चेंज होने वाला है वो सीखेंगे बाद में। लेकिन इतना भी ध्यान में रखो कि अगर हमको एक वस्तु का मान पता है और बहुत सारी वस्तुओं का मान निकालना है तो गुना करते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट हो रहा तो 36 घंटे में कितने मिनट, तो दोनों को गुना कर लेना है। 60 गुना 36 करेंगे, 36 का 36 18 19 20 21, अर्थात 21 से 60 हम लोग का मिनट निकल गया। बताओ कितना आसान था, आसान। बस इसी तरह आपको बनाना है। यहाँ देखो 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो पहले ये बताओगे तो भैया 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। हम लोग ये जानते 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। बहुत अच्छे। तो यहाँ क्या कहा गया 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। जब हमको भैया एक वस्तु का मान पता हो और हमको एक से ज्यादा वस्तु का मान निकालना हो तो हम लोग गुना करते हैं। तो यहाँ पर 2000 मीटर हो गया। बहुत अच्छे। अगेन 1000 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर दिया हुआ, हाँ, लेकिन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्या जानते हैं हम लोग, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वही जानते हैं। यहाँ आगे में सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम भी आगे में सेंटीमीटर लेते हैं, इसको इधर लेते आएंगे। देयरफॉर इसको उठा के इधर लेते आओ 100 सेंटीमीटर, इसको उठा के उधर दे दो। जब पूरे के पूरे टर्म को इधर लाते हैं ना तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 100 सेंटीमीटर को इधर लेते आए और 1 मीटर को उधर भेज दिए। अब यहाँ ध्यान रखो, देखो यहाँ पर बोला गया है 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1 मीटर। तो बताना है 1000 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। तो पहले आप 1 सेंटीमीटर में निकालोगे, फिर आप 1000 सेंटीमीटर में निकालोगे। सुनो कैसे बनाना है उसको समझने का प्रयास करना, ठीक। हमको सिंपल सा 1000 सेंटीमीटर निकालना है तो किस प्रकार बनाओगे वो समझो। अगर मान लो 100 पेन का कीमत आपको दिया हुआ 1 रुपए, ठीक, तो बताना है 1000 पेन का कीमत कितना होगा। हम लोग कैसे बनाते थे, कुछ दिमाग में आ रहा होगा भैया जी, अगर 1 रुपए हटा के यहाँ पर रख लो, कम से कम 200 रुपए रख लो, तो हम लोग कैसे बनाया करते थे ये तो पता होगा। पहले 100 पेन का कीमत 200 रुपए है तो पहले हम लोग 1 पेन का कीमत निकालेंगे। वो कीमत निकालने के लिए हम लोग 100 से 200 में भाग करते थे। 100 से इस 200 में भाग किया करते थे, 2 बार में करता था। यहाँ 200 कट गया। बहुत अच्छा। अब हमको 1000 पेन का कीमत निकालना है तो 1000 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किया करते थे, हम लोग को 2000 रुपए निकल गया। इस प्रकार से हम लोग बनाया करते थे। बताओ कहीं कोई समस्या, इस प्रकार से बनाते थे ना। मतलब अब इसी को बनाने का तरीका चेंज करना है। जो हम लोग भाग देते हैं ना, भाग को देने का तरीका चेंज करेंगे। क्या, सिंपल सा, इसको आप लोग बटे के फॉर्म में भाग देंगे। कैसे वो समझो। जो बीच में 200 है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग गए उसको नीचे लिखते हैं, ये तो पता है, हाँ भैया। अब सिंपल सा 100 से 200 में भाग देंगे, कटाते हैं 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2 में कट गया, मतलब भागफल मेरा 2 निकल गया। अब 2 में हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को कितना निकल गया, 2000 रुपए निकल गया। अब 2000 को यहाँ लिखेंगे। इस तरह से आपको करना है। भैया इस तरह से क्यों करवा रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है, समझोगे। 100 पेन का कीमत 200 रुपए है, बिल्कुल सही। हमको 1 पेन का कीमत निकालना है पहले, तब ना 1000 पेन का कीमत निकलेगा। तो 1 पेन का कीमत, इस 100 को लाओगे यहाँ पे नीचे में 100 लिख दोगे, मतलब 200 बटे 100 हो गया, ठीक।
जैसे ही 200/100 किए तो 1 पेन का कीमत निकल गया। अब हमको 1000 पेन का कीमत चाहिए, फटाफट से हम लोग इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1000 पेन का कीमत निकल गया। बस यही छोटा सा आपको काम करना है, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बताओ कहीं कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, सीधा यहाँ गुना 1000 कर देंगे, यहाँ 2 गुना 1000 2000 हो गया। बस मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। कुछ क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, ठीक, कुछ क्वेश्चन और लेंगे। देखो 100 पेन का कीमत, पेन से लेना होगा ना, 100 पेन का कीमत मान लो यहाँ पर 300 रुपए है, तो बताना 1000 पेन का कीमत कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे भैया, तुरंत बताते हैं। यहाँ 100 कलम का कीमत 300 रुपए, तो पहले एक कलम का कीमत निकालेंगे, तो इस 100 को इधर लाएंगे और भाग कर देंगे। रफ निकालोगे 300 लिख लोगे, 100 से भाग करेंगे। जैसे 100 से भाग हो गया, ये हमारा एक कलम का कीमत निकल गया। अब हमको 1000 कलम का कीमत चाहिए, इसमें हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा 1000 कलम का कीमत निकल गया। बस इसको सॉल्व करना सीखो। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 3 गुना 1000 मेरा 3000 रुपए हो गया, अर्थात 3000 रुपए में 1000 कलम हम लोग खरीद सकते हैं। बस इस प्रकार से बनाना, वही फंडा यहाँ पर अप्लाई करना। देखो अब इसको ध्यान से देखो, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो रहा है, तो पहले हम निकालेंगे 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर। इस 100 से इधर भाग कर देंगे, जैसे 100 से भाग करेंगे ये मेरा 1 सेंटीमीटर में निकल गया 1/100 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, 1000 सेंटीमीटर में, तो हम लोग 1000 से इसमें गुना कर देंगे, तो निकल जाएगा 1000 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। सिंपल सा, ऊपर नीचे सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। अब कोना कोनी करेंगे, यहाँ 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 2 जीरो कैंसिल, अर्थात 10 निकल गया, अर्थात 10 मीटर होगा 1000 सेंटीमीटर में। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, ये सब सीखना होगा आपको। अभी हल्का फुल्का ले रहे हैं, अगले इसके बाद जो क्लास होने वाला भरपूर मात्रा में इसको लेने वाले हैं, ठीक है। इतना समझो ना, हम लोग को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, उसको बनाने का तरीका भी सीखना है। अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, इसको ध्यान से देखोगे। यहाँ 2 सप्ताह में कितने दिन होता है इसको समझना है, ठीक। अब 2 सप्ताह में कितना डे हुआ हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 सप्ताह में, 1 वीक में हम लोग का 7 डेज होता है। हाँ जी, तो बता 2 वीक में कितना डेज होगा, तो 2 वीक का हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ भैया, सिंपल सा 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जानते हो ना, अगर 1 मार्कर का दाम 7 रुपए है तो 2 मार्कर का दाम 7 गुना 2 करेंगे। 1 सप्ताह में 7 दिन हो रहा, 2 सप्ताह में 7 गुना 2 करेंगे, 14 दिन होगा। बहुत अच्छे, 14 डेज। चलो यहाँ पर लिख देते हैं 14 डेज। अब देखो 15 किलोलीटर में कितना लीटर होता है, हम लोग जानते, क्या जानते हैं, 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो बताओ 15 किलोलीटर में कितना लीटर होगा। 15 किलोमीटर में आराम से 1000 गुना हम लोग 15 करेंगे, तो मेरा 15000 लीटर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही रखते। अब हम लोग इसका जो आगे क्लास है ना, वो आज शाम में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वहां पर हम लोग आज सेल्फ टेस्ट करेंगे, क्विज करेंगे, बस ओवरऑल मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी तत्काल के लिए इतना ही, हम लोग शाम में देखते हैं इसको। ओके चलो हम लोग फिर से वापस आ गए, मतलब सेल्फ टेस्ट करने के लिए हम लोग वापस आ चुके हैं। बहुत प्यारा समय भी है अभी सुबह सुबह का। चलो जी, अब हम लोग सेल्फ टेस्ट कंप्लीट करेंगे। क्या कंप्लीट करेंगे? सेल्फ टेस्ट। तो तैयार हो ना सेल्फ टेस्ट के लिए? चलिए जी, हम लोग सेल्फ टेस्ट का 5 क्वेश्चन यही रखते हैं, यहाँ पर कुछ चेंजेस करने वाले हैं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि आपको जो है कुछ अलग दिख रहा होगा आज। क्या? ये कंधा उठा हुआ बिकॉज इसमें पैर में छूट लगा हुआ है, तो तनिक प्रॉब्लम होगा, तो बर्दाश्त मतलब मैनेज कर लेना आप, ठीक है। एक पैर पे खड़े होकर काम चल जाएगा आज का, यहाँ ध्यान दोगे। जितना हो सकेगा मैं पढ़ाऊंगा, जब मुझे लगेगा हाँ ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो मैं आज क्लास यहीं पर विराम कर देने का मैं कोशिश करूंगा। सेल्फ टेस्ट कंप्लीट हो जाए और क्विज भी हो जाए आपका, और साथ में एक नेक्स्ट लेक्चर और रिकॉर्डिंग कर लिया जाए, ठीक। देखते हैं, जहां तक संभव होगा वहां तक मेरा प्रयास पूरा रहेगा। ओके, अब यहाँ देखोगे आपको सेल्फ टेस्ट में क्या क्या करना है, ठीक है। अरे क्या क्या होता है सेल्फ टेस्ट में, जो है मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करने वाला, उसको आपको बनाना है। यहाँ पर आपका जो है 21 आवर्स है, यहाँ पर आपका 15 किलोमीटर में कितना मीटर होता, यहाँ पर आपका 2160 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा वो बताना है। यहाँ पर आपका 3 वीक में कितना डेज होता है ये बताना है। इसमें आपका यहाँ पर 7 किलोलीटर में कितना लीटर होगा ये बताना है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे कि हाँ पहले खुद से बन गया होगा आपसे, बिल्कुल बन गया होगा। अब मिलाना है आपको। देखो 21 घंटे में कितना मिनट होगा, हम लोग जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता, तो यहाँ पर हम लोग 21 घंटे कर देते हैं। 21 घंटा में कितना मिनट, सिंपल सा भैया, अगर एक मार्कर का कीमत 60 रुपए है तो 21 मार्कर का कीमत तो 60 गुना 21 करेंगे, तो बताओ 21 गुना 60 या 60 गुना 21 एक ही बात है।
1260 रुपए हो गया। बिल्कुल 1260 रुपए, रुपए नहीं है, 1260 मिनट हो गया। 21 घंटे में 1260 मिनट हुआ, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर में कितना मीटर होगा वो बताना है। ओके, अब देखते हैं 15 किलोमीटर में कितना मीटर होता। तो सिंपल सा हम लोग जाना था ना भैया, क्या जाना था, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। यहाँ कहा गया है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। सिंपल सा 15 गुना 1000 कर देंगे, समझो ना। अगर ये मार्क समय से मार्कर नहीं क्यों, आप कलम भी लेके सोच सकते हो। एक कलम अगर आपको 1000 रुपए में मिलता है तो 15 कलम कितने रुपए मिलेगा, 15 गुना 1000 अर्थात 15,000 मीटर हो जाएगा 15 किलोमीटर में। ये बातें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अगेन 2160 सेंटीमीटर है यहाँ पर, 2160 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया पता है आपको, हमको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है ना, लेकिन हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यही जानते हैं। इसको उल्टा कर लेंगे, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। हमको कितना निकालना है, 2160 निकालना है। ठीक है, 2160 सेंटीमीटर में कितना मीटर। बनाने का तरीका पता है, पहले एक का निकालेंगे। एक का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। इस 100 को इधर लेके आएंगे तो भाग हो जाएगा, एक में 100 से भाग देंगे। फिर किसका निकालना है, 2160 का ना, जो भागफल होगा उसमें हम लोग 2160 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर एक में 100 से भाग दिए, फिर जो भागफल हुआ उसमें हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई किए थे। सेम वही फंडा यहाँ पर भी, कोई अलग नहीं है, सेम वही फंडा है। अब हम लोग जानते हैं इसका भाग कैसे होता है, 1 गुना 2160, 2160 हो गया बटे 100। अब देखो नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो, ऊपर से 2 अंक छोड़ के 10 1 अंक 2 अंक अर्थात 21.6 मेरा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह हम लोग बनाएंगे, ठीक है, 21.6। अब यहाँ ध्यान दोगे समझ में आएगा, बहुत आसान है। 3 वीक में कितना डेज होता है, हम लोग जानते एक वीक में 7 डेज होता है, तो 3 वीक्स में भैया जी हमको पता है क्या होगा, मतलब 3 वीक में आपका जो है 21 डेज होगा। 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 डेज होगा। ठीक, अगेन यहाँ देखोगे 7 किलोलीटर बराबर कितना लीटर होगा, तो आप जानते हो ना 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होता। हाँ जी, तो यहाँ 7 किलोलीटर की बात की गई है, तो 7 किलोलीटर में आपका 7 गुना 1000 7000 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपका सारा का सारा सही ही हुआ होगा। चलो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, कुछ और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ध्यान से सारे क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर 6 से 10 क्वेश्चन जो आप दिए हैं, ये क्वेश्चन क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हल्का फुल्का नया नया है इसमें। अगर ऐसा लगेगा ना तो मैं सिखाऊंगा, तो सीख लेना है आपको, लेकिन पहले खुद से ट्राई करना है। हो गया हो खुद से ट्राई, अब यहाँ समझने का प्रयास करोगे और मिलाओगे भी। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखोगे, यहाँ कहा गया है 1 मीटर, हम जाते हैं कपड़े की दुकान में, 1 मीटर कपड़ा जो है 570 रुपया पड़ता। मान लो यहाँ पर कपड़ा का थान है, कपड़े का दुकान है उसके पास, 1 मीटर कपड़ा खरीदते हैं ना तो 570 रुपए पड़ता है। और हम लोग 2.5 मीटर कपड़ा खरीदेंगे तो कितना रुपया पेड करेंगे। तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं 1 मीटर खरीदने में कितना खर्च हो रहा है कपड़ा, तो भैया 570 रुपए खर्च हो रहा है। और हमको 2.5 मीटर कपड़ा खरीदना है तो कितना रुपए खर्च होगा। अगर समझो, अगर एक मार्कर का दाम अगर 570 रुपए है तो 2.5 मार्कर का दाम कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 570 गुना 2.5 करेंगे, 570 गुना 2.5 करेंगे। सिंपल सा, एक बार मैं फिर से समझाता, अगर एक मार्कर आपको 570 रुपए में मिल रहा है तो ऐसा अगर को 2.5 मार्कर सपोज अगर मिल जाए, ऐसा अगर 2.5 मार्कर खरीदना हो तो आप कितना रुपए पेड करोगे वो बताना है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, पहले इस फ्रैक्शन जो ये मेरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे पता है ना आपको, हाँ भैया पता है। इस दोनों का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 + 1 5, 5/2 हो गया। अरे भैया ये होगा, बिल्कुल यही होगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने हम लोग को पता है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, यहाँ पर भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, कोना कोनी नहीं होगा, इधर कोना कोनी हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 होगा ना। तेरा भाई ये गलती कब से करने लगा, गलत बात ना। 285 रुपए हो गया। ठीक, 285 रुपए हो गया। 285 रुपए, ये क्या मैं कह रहा, गुना करना था ना, 285 गुना 5 हम करेंगे। हे भगवान, आज ये क्या हो रहा है मुझे, मैं इतना गलती क्यों कर रहा। चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग 2 से सिंप्लीफाई सिर्फ किया है, 5 से मल्टीप्लाई कौन करेगा, करो मल्टीप्लाई। 5 × 25 का 5 2, 5 × 8 40, 2 42 का 2 4,
पाँच दूनी 10, 10 4 14, 1425 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे 2.5 मीटर कपड़े के लिए। फिर से समझना, अगर 1 मीटर कपड़ा आपको 570 रुपए पड़ रहा है तो 2.5 मीटर कपड़ा आपको 1425 रुपए पड़ने वाला, इस बात को समझ के चलना है। चलो जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 1 मीटर दौड़ 1 मीटर नहीं 1 मिनट अगर हम लोग दौड़ते हैं ना तो 2 किलोमीटर चल जाते हैं। अगर हम लोग 1 मिनट दौड़ते हैं तो कितना जाते हैं, 2 किलोमीटर चल जाते हैं। तो बताओ, अगर मैं कहूं चलो दौड़ो, आप जो है 3.1/7 मिनट तक दौड़ो, बताओ तो आप कितने मीटर तक जाओगे? तो बोलोगे भैया ऐसी बात है, हाँ ऐसी ही बात है। तो आप बोलोगे भैया अगर हमको एक वस्तु का मान पता होता और उससे ज्यादा वस्तु का मान निकालना होता तो हम गुना करते। सोचो ना, दिमाग लगाओ। अगर 1 किलो, समझना 1 किलो प्याज का दाम 2 रुपए है तो 3.1/7 किलो प्याज का दाम गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 मीटर का दाम 570 रुपए था तो 2.1/2 मीटर था, 2.5 मीटर का दाम कितना होगा? 570 में हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई किए। सेम वही फंडा यहाँ पर भी लगाना होगा। यहाँ पर 2 और इस 3.1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं। तो 2 गुना 3.1/7 तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। सिंपल था, मल्टीप्लाई भी बहुत सिंपल सा है। क्या करना है, पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 का पहाड़ा 3 बार, 7 या 21, 21 प्लस 1 22 हो गया, 22/7। अब इसका जो हम लोग सिंपल सा मल्टीप्लाई करने वाले वो क्या होने वाला, देखो नीचे 1 छिपा हुआ, 2 और 1 का सिंप्लीफाई नहीं होगा, 22/7 नहीं होगा, कोना कोनी नहीं होगा, कोना कोनी नहीं होगा, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लेते। 2 गुना 22 ये 44 हो गया, 1 गुना 7 7 हो गया, यही मेरा आंसर हो गया 44/7 किलोमीटर। यहाँ किलोमीटर है ना तो यहाँ आपको किलोमीटर देना है, मगर भी ये सब सवाल करना सीखो, ठीक। 44/7 किलोमीटर। चलिए जी, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा अच्छे से बनाओगे तो, और बन भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा होगा, बन रहा होगा, ठीक। अब यहाँ देखोगे 100 पैसे बराबर 1 रुपए। सोचो ना, अगर 100 पैसे है वो मेरा 1 रुपए के बराबर है तो हमको 1 पैसा निकालना है। अगर यहाँ देखो कि यहाँ 1 था और उससे ज्यादा का मान निकालना था तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्या यहाँ पर 1 है? नहीं है, 100 है। अब उससे कम निकालना है तो भाग करेंगे, बिल्कुल सही। अब भाग कैसे करेंगे, इस 100 को इधर भेजो, जैसे 100 को इधर भेजेंगे तो 1/100 हो जाएगा, बस वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे हम लोग 1 में 100 से भाग करें 1/100 तो 1 पैसे का दाम निकल गया 1/100 रुपए। बताओ कितना आसान है। यहाँ देखो 1 केजी वाटरमेलन का कीमत 15 रुपए। आप जाओ तरबूज खरीदने के लिए, अभी तरबूज खाने में अलग आनंद आता है, आप भी जाओ ट्राई करो, कितना आनंद आता है तरबूज खाने में। हाँ जी, यहाँ ध्यान दो, 1 किलो तरबूज का दाम 15 रुपए, तो 1.5 किलो तरबूज का दाम कितना होगा? अगर हमको 1 का मान पता है तो 1 से ज्यादा निकालना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुना 1.5 कर देंगे। देखो कितना होता है 15 गुना 1.5, ये तो मुझे पता है, इसको पहले चेंज करेंगे। 2 गुना 1, 2 का पारा 1 बार 2, 2 प्लस 1 3/2 हो गया। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करेंगे। 15 अच्छे से लिखने का प्रयास करो, देख लो 15 1 सिंप्लीफाई नहीं होगा, 3 और 2 सिंप्लीफाई नहीं होगा, कोना कोनी सिंप्लीफाई नहीं होने वाला। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 15 45/2 हो गया। यहाँ आपका 45/2 रुपए आपको पे करने होंगे। बताओ कितना आसान है। 1 किलो सेब का दाम 70 रुपए है तो 2.5 किलो सेब का दाम कितना होगा? सिंपल सा 70 और 2.5 को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले, देख लो कितना आसान हो रहा। 70 और 2.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 70 का 70 गुना 2 का पारा 2 बार 4, 4 प्लस 1 5, 5/2 हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं सिंप्लीफाई हो गया ठीक, वरना मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई नहीं, सिंप्लीफाई नहीं, सिंप्लीफाई नहीं, 2 और 70 सिंप्लीफाई हाँ होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 35 वाले में 5 25 25 का 5 2, 5 तिया 15 2 17, 175 हो गया। 175 रुपया निकल गया मेरा 2.5 किलो सेब का दाम। इस तरह आपको बनाना था। चलो जी, हम जो फटाफट से कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन लेने वाले हैं, अभी हम लोग का मात्र 10 क्वेश्चन हुआ है, अभी और हम लोग 20 क्वेश्चन लेंगे, इसलिए घबराना नहीं है, कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन है, इसको पहले बनाने का प्रयास करोगे आप, ठीक। पहले इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, खुद से ट्राई करो सारे क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ऐसा नहीं है कोई सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। पहले हम लोग इधर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ मिलाओगे आप, आपका बन चुका होगा, अच्छे से मिलाना है। देखो यहाँ पर भाग है, भाग का मतलब क्या होता है? बराबर की साइड का लेना है पहले, तो 1.1/2 ले लिए। फिर भाग में जब दोनों नजदीक में होता तब हम लोग गुना करते, वरना भाग ही करते हैं तो भाग कर देंगे। 6.1/2 है ना, 1/2। अब इसको सॉल्व करना है और जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर फिलअप करना है। 2 का पहाड़ा 1 बार 2, 2 प्लस 1 3/2 भागा, 2 का पहाड़ा 6 बार 12, 12 प्लस 1 13/2।
हम लोग क्या करेंगे, भाग को पहले गुना में कन्वर्ट करेंगे। 3/2 मल्टीप्लाई 2/13। अब जो है सिंप्लीफाई करने वाले, देखो 3 और 2 सिंप्लीफाई हो रहा नहीं हो रहा, 2 और 13 नहीं हो रहा, 3 और 13 नहीं हो रहा, 2 और 2 हो रहा, एक बार में अर्थात 3 गुना 1 3, 1 गुना 13 13, मेरा 3/13 इसका रिजल्ट हुआ। हम लोग यहाँ पर फिलअप कर दिए। कहीं कोई समस्या होगा तो बोलना है, ठीक है। यहाँ देखो गुना है, गुना का मतलब होता है हमको बराबर के इस साइड का लेना है, तो 3.1/9, ठीक। गुना है जस्ट उल्टा हमको भाग ही करना होगा, भाग ही करेंगे। 6.1/2, 6.1/2 इसको सॉल्व करना है, जो रिजल्ट आएगा वहां फिलअप कर देना है, और क्या ही था। आराम से इसको हम लोग सॉल्व करते। देखो 9 का पहाड़ा 3 बार, 9 तिया 27, 27 प्लस 1 28/9 भागा 2 का पहाड़ा 6 12, 12 1 13/2। अगेन यहाँ पर 28 और 9 क्या सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। 13 और 2 नहीं होगा, 9 और 13 नहीं होगा। अगेन 2 और 28 होगा, 2 एकम 2, यहाँ पर 14 बार में ये आपका सिंप्लीफाई हुआ। तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई 14 गुना 13, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई 9 गुना 1। अब देखो 14 82 से 182 इसका रिजल्ट होगा ना, 182/9। एक बार मल्टीप्लाई कर लेना, 13 चौके तो 5 13, ठीक है। मल्टीप्लाई बिल्कुल सही है। 182/9 हो सके तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दो, अच्छा रहेगा। 9 दूनी 18, 0 2/9 20 पूर्णांक 2/9, ये आपका रिजल्ट हुआ। कहां से इसका रिजल्ट, इसी का रिजल्ट निकला है ना, हाँ इसी का निकला है। कितना निकला, 20.2/9। बहुत अच्छे। आगे नेक्स्ट वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। 19 नंबर देखो कि अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास करोगे, इसी तरह आसानी से बनेगा। यहाँ देखो मल्टीप्लाई है तो हम लोग बराबर की साइड कर लेंगे, 6/9 ले लिए। अब मल्टीप्लाई का ठीक उल्टा भाग करते हैं। यहाँ पर क्या है, -3.2/3, -3.2/3। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो करते हैं ना। तो यहाँ माइनस पहले से था, 3 का पहाड़ा 3 बार 9, 9 प्लस 2 11/3। भाग को पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, भाग को पहले हम लोग गुना में कन्वर्ट कर लेते हैं। गुना में कन्वर्ट किए तो 3 ऊपर चल जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देना, ठीक है। आगे यहाँ पर देखो, अब सिंप्लीफाई करने वाले, क्या 6 और 9 सिंप्लीफाई होगा, हाँ होगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या 3 और 11 सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। 2 और 11 होगा, नहीं होगा। 3 और 3 होगा, हाँ होगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब कोई नहीं सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। अब ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। 2 गुना -1 और 1 गुना 11, 2 गुना -1 -2 हो गया, 1 गुना 11 11 हो गया, अर्थात -2/11, -2/11। इसी तरह हम लोग बनाते हैं। हल्का सा आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा सॉल्व करने में, बाकी और दिक्कत नहीं होता इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में। बस आपको दिमाग लगाना है, और पहला लाइन जो हम लोग लिखते हैं ना, उसको लिखने में थोड़ा सतर्क रहना है आपको, ठीक है। भाग है, इसका मतलब क्या, बराबर के इस साइड का लेंगे, लेकिन जब दोनों पास में रहेगा सिंपल सा गुना करो। -2 इंटीजर 2/5 इक्वल टू नहीं, दोनों गुना करते हैं ना, गुना 3/4। अब इस दोनों गुना कर दो, जो रिजल्ट होगा वो फिलअप कर देना है। देखो 5 का पहाड़ा 2 बार और फिर 2 जोड़ो, तो 12/5, यहाँ माइनस पहले से था, 3/4। इसको सॉल्व करते, 12 और 5 सिंप्लीफाई नहीं होगा, 3 और 4 सिंप्लीफाई नहीं होगा, 5 और 3 नहीं होगा, 4 और 12 होगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते, -3 गुना 3/5 गुना 1, ठीक है। अब गुना करते हैं, 3 तिया 9, 5 एकम 5, माइनस का माइनस सिंपल सा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एक माइनस है तो आगे में सिंपल सा माइनस लगा देना। लो यहाँ सीधा सा सिंपल सा माइनस आगे में लगा के चला करो। क्यों चला लगा रहे हैं माइनस हम लोग, क्योंकि माइनस एक बार है। अगर ऑड नंबर टाइम आपका माइनस रहेगा तो सिंपल सा आगे में माइनस लगाना है, बस ये समझना है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। -9/5 हो गया, ठीक। आगे यहाँ पर माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इस दोनों को ऐड करेंगे। बहुत अच्छे, ऐड करते हैं तो 1 इंटीजर 1/4 प्लस 2/5, ऐड करो दोनों को। भैया जी तुरंत ऐड किए देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, हाँ तो ऐड करते हैं। देखना है, समझने का प्रयास करना है। तो भैया यहाँ पर क्या समझे हम, पहले इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट तो कीजिए, अर्थात इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो 4 का पहाड़ा एक बार 4, 4 प्लस 1 5/4 प्लस 2/5। अब इसको जो है भिन्न का जोड़ है कर देना है, 20, 4 पंचे 20, 5 का पहाड़ा 5 25 प्लस 4 दूनी 8, अर्थात 8 5 33/20 निकल गया। इसको अगर कन्वर्ट करना है कर सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 20 एकम 20 है, 13/20, अर्थात 1.13/20, 1.13/20। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ घटा है
तो घटाओ में हम क्या करते हैं, बराबर की साइड का लेते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, अब तो आपको आदत सा हो गया होगा बराबर की साइड लेने का। क्या देखोगे, ध्यान से देखोगे, समझोगे, समझने का प्रयास करोगे, सब कुछ समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बराबर की साइड का ले लिए, क्या है -6.1/5। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का ठीक उल्टा। भैया जी क्या करते, माइनस ही करते। जब दोनों पास में रहता तब हम लोग जोड़ते हैं माइनस वाले में। इतना समझ के चलना है आप। घटाना है, इस टर्म को घटाओ, -2/3 को घटा रहे, इसको कोष्ट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर -6.1/5, माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया, 2/3 इसको सॉल्व करना है, बस काम खत्म हो गया। इतना सा ही काम करना है। पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 छके 30, 30 से 31/5 प्लस 2/3, 2/3 यहाँ माइनस आ गया, माइनस पहले से था। 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 निकम 3, 3 3 9 और प्लस 15, 5 तो 10। ठीक है, बहुत अच्छे। 93 में 10 घटा दो तो आपका 83 हो जाएगा। यहाँ आगे में माइनस है 93, यहाँ आगे में माइनस आ जाएगा। जानते हो ना कि नहीं जानते हो, -93 प्लस 10 क्या होता, सिंपल सा घटाते, 93 में 10 को घटाएं तो आपका 83 हो गया। 93 बड़ी संख्या थी, इसका सिंबल माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, बस वही चीज यहाँ पर की, -83/15। हाँ चलिए जी, इस तरह बनाना है हम लोग को, बहुत अच्छे ढंग से बनाओ। हम लोग अब इस साइड, मतलब इस साइड क्वेश्चन को सॉल्व करते। 22 नंबर तक हुआ है, बस इतना ध्यान में रखना। ठीक है, चलो जी, हम लोग का 8 और क्वेश्चन बचा हुआ है। अच्छे ढंग से 8 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, बड़े धैर्यपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन को बनाना है, सीखना है और समझने का प्रयास करना है। ठीक, अब यहाँ देखोगे, हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, 6 × 7/2 - 2.1/9। यहाँ देखो गुना है, घटा, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसको समझने का प्रयास करोगे। पहले हम लोग गुना करते, तो सॉल्व कर लेते गुना को। तो देख रहे हैं 6 के नीचे 1 है, क्या सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। 1 और 7 सिंप्लीफाई नहीं होगा। 2 और 6 होगा, 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया सिंप्लीफाई। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 3 × 7, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 1 × 1 -2.1/9, अर्थात 2 इंटीजर 1/9। यहाँ देखो 27, 1 × 1 नीचे में 1 को नहीं लिखते, लिखना है, लिख दो। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 का पहाड़ा 2, 18 18 1 19, 19/9। ठीक, अब देखो इसको हम लोग भिन्न के घटाव की तरह सॉल्व करने वाले। 9 इसका एलसीएम हो गया। 1 के पहाड़े में 9, 9 बार में आता, 9 का पहाड़ा 21 बार, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, माइनस 9 के पहाड़े में 9 एक बार में आता, 1 का पहाड़ा 19 बार, यहाँ पर 19 आ गया। बताओ, कहीं कोई समस्या है तो बोलना सीखो। ठीक है, ऐसे नहीं रहना है आपको। चलो, 9 में 9 घटा 0, 8 में 1 गया 7, 1 170/9। बस इसी तरह बनाना है। इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। धीरे धीरे कुछ सीखेंगे ना, जहां तक जानते, जो सीखे हैं वहां तक तो कंप्लीट करना ही करना सीखो। 9 एकम 9, 9 फिर आपका 8। ठीक, 9 8 72, फिर 8/9। ठीक, बस इतना सा काम करना है। 18.8/9, ये इसका सॉल्यूशन हुआ 11 नंबर का। चलो हम लोग 12 नंबर देखते। 12 नंबर तो बहुत आसान है छोटे, 6 ऑफ 9.2/7। अब यहाँ देखो, इसको मल्टीप्लाई करना सीखो। ऑफ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ऑफ है तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते। ठीक, तो करते हैं। 7 का पहाड़ा 9 बार, 63, 63 + 2 65, 65/7। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। क्या 6 और 1 सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। 65 और 7 सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। 6 और 7 नहीं होगा। 1 और 65 नहीं होगा। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। 6 × 65 प्लस 1 × 7। देखो 6 × 65 क्या होता भैया जी, 5 6 35 का 0 3, 6 के 36 36 3, 39/7। ये आपका हो गया। इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना। चलो ठीक, 7 × 5 = 35, 4 7 × 5 = 35, 55.5/7। ठीक है, ठीक, 55.5 निकल गया 12 नंबर का। 13 नंबर आपको बनाना है, 13 नंबर आप। ठीक है, 13 नंबर देखोगे, इसी तरह क्वेश्चन बनने वाला, सारा आसान आसान क्वेश्चन है। कहीं पर ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको जो लगेगा अरे भाई साहब इतना भारी क्वेश्चन हमसे ना बना, ऐसा क्वेश्चन आपको ना दिखेगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत समय लगा मिलाने में, हमको भी लग रहा है बहुत ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन इतना समय हम लोग लेते नहीं मिलाने में। शायद लगता है जगह नहीं छोड़े, इसलिए क्या अगली बार से जगह छोड़ देंगे। क्वेश्चन उतारने में समय लगता और आज थोड़ा सा मिलाने में समय लग रहा है। चलो कोई, पहले हम लोग मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 7 का पहाड़ा 6 बार, 42 42 + 3 45/7 बटे गुना 9/7 - 6 बार, सबको उतार दो ना। इसको सिंप्लीफाई, इसको मतलब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 7 का पहाड़ा 2 बार, 14 14 2 16/7। ठीक, अब यहाँ पर गुना करते हैं। देखो
45 और 7 सिंप्लीफाई नहीं होगा, 9 और 7 नहीं होगा, कोना कोनी भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 बचे 45 का 5 4 36 4 40 49 माइनस 6/7 प्लस 16/7 सबका एक साथ ले लेते हैं, 49 ले लिए। तो एक काम करते हैं हम लोग प्लस वाले को एक तरफ करेंगे, 405 बटे 49। प्लस वाला कौन कौन है, ये है प्लस वाला, इसको एक तरफ करो, कर लिए एक तरफ, घटाव वाले को एक तरफ कर लेंगे। बस यहीं पर इतना काम करने के बाद सिंपल सा हम लोग एलसीएम लेने वाले, एलसीएम लेते हैं। तो 49 और 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा, 49 के 7 49 होगा ना, क्या करते हैं अभी, 49 हो गया, 49 के पहाड़े 49 एक बार में, एक का पहाड़ा 405 बार, 405 हो गया, प्लस 7 के पहाड़े 49 7 बार में, 7 का पहाड़ा 16 बार। चलो फिर से सेम वही होगा, कहीं कोई दिक्कत तो बोलना है, बोलो कहीं कोई दिक्कत, यहाँ 6 है ना, 16 कर दिया ना। चलिए जी, इतना सा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछना है, कोई दिक्कत है पूछो, नहीं ना, ठीक। अब हम लोग ऊपर सिंपल जोड़ वाला को जोड़ देंगे और घटाव वाले को तो घटा देंगे, मतलब जो जोड़ वाला इसको जोड़ के लिख देंगे, जो घटाव वाला इसको जोड़ के लिख देंगे, देख लेते हैं क्या होता क्या नहीं होता, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछना है। यहाँ देखो 405 और 112 को जोड़ के देखो, 5 2 7 0 प्लस 1 1 4 1 5, ठीक, 517 हो गया। आगे यहाँ माइनस का माइनस वाले को भी जोड़ के लिखो, लेकिन माइनस वाला एक ही पीस है, कोई बात नहीं, माइनस का 42 का माइनस 42 लिख देते हैं। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। अब इसको सॉल्व करना सीखो। 517 में 42 घटा, 7 में 2 गया 5, 1 में 4 नहीं घटेगा, 11 में 4 गया 6 1 7, यहाँ 4 का 4, 475 बटे 49 ये रहा। अरे इसको सॉल्व करना था, डब्बा वाला थोड़ी था, मेरे ख्याल से बन गया होगा। इसको आपको अगर हो सके तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, इसको आप खुद से कर लेना मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। हम लोग आगे चलते हैं। देखो 15 नंबर नहीं 14 नंबर क्वेश्चन को देखना है, 14 15 16 तीन क्वेश्चन बचा है, तीनों क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनने वाला है। यहाँ जोड़ है हमेशा बराबर की साइड डालेंगे, -6 इंटीजर 2/3। अब जो है इसमें हमेशा जोड़ में जब इसका उल्टा घटाते हैं, इसको घटाएंगे 2 पूर्णांक 1/3 को घटाएंगे, तो घटाते हैं इसको, 3 का पहाड़ा 6 बार, 18 18 तो 20/3, फिर यहाँ -3 का पहाड़ा 2 अच्छा 1 7/3। अब जो है दोनों माइनस में ही है, हाँ भैया दोनों माइनस में है, 3 3 का एलसीएम 3 हो गया, -20 -7 अर्थात -27/3, 3 नंबर 27 अर्थात -9 निकल गया। कहीं कोई दिक्कत तो पूछना है, यहाँ पर मेरा -9 निकल चुका है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह आपको बनाने सीखना है। मिटा दें इसको, जल्दी बोलो मिटा दें, हाँ भैया मिटाइए ना, कितना देर कर रहे हैं आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, घटाव है तो बराबर की साइड का लेना है, 9 पूर्णांक 2/7 अर्थात 9 इंटीजर 2/7 ले लिए। अब घटाओ अर्थात जब दोनों पास में रहेगा तो जोड़ेंगे वरना घटाएंगे, इसको 6/7 को घटा देंगे हम लोग। अब आराम से हम लोग बना सकते हैं, 7 का पहाड़ा 9 बार, 63 प्लस 2 65/7 -6/7 अर्थात 59/7। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो 8 6 3 9 3 7 8 पूर्णांक 3/7 ये होगा ना, हाँ ये होगा। चलो जी, यहाँ घटाव है तो बराबर की साइड कर लेना है, लेकिन दोनों पास में तो जोड़ना है, हाँ भैया जोड़ देते हैं। 3 यहाँ पर लिखिए भैया जी, 3 पूर्णांक 2/7 प्लस 6 पूर्णांक 2/7। समझना, जहां दिक्कत होगा तो पूछना है। पहले इसको सॉल्व करते, 7 के पार हम 3 21 21 प्लस 2 23/7 प्लस 7 के पार हम 6 42 42 प्लस 2 44/7, ठीक। चलो जी, अब 7 एलसीएम आ गया, 23 प्लस 44 4 3 7 4 2 6 67/7। इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 9 4 3 7 9 पूर्णांक 4/7 9 पूर्णांक 4/7। यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत है तो पूछना है और समझना है। चलो हम लोग अब 23 नंबर से स्टार्ट करते हैं, मिला लो अच्छे से, मिल गया होगा। अब हम लोग जो है 23 नंबर से स्टार्ट करेंगे और बचा है मात्र 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन को फटाफट से आपको बनाना है, सीखना है, बनाने का प्रयास करना है। हम लोग क्वेश्चन उतार ही लेते हैं, ठीक। चलो जी, हम लोग का 30 क्वेश्चन आ चुका है। 30 क्वेश्चन कैसे कैसे क्या करना है पहले देख लो। इसका आपको एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल, फिर इसको आपको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है दोनों को, ठीक है। जल्दी से आप खुद से पहले ट्राई करोगे, फिर आपको मिलाना है। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, मतलब हमको एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखना है, तो लिखते हैं, बहुत आसान है। तो क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, एसोसिएट करना अर्थात ब्रैकेट में लेना। एडिशन में ब्रैकेट में लेंगे, कोई 2 नंबर कोई 3 नंबर लेंगे, इसको जोड़ दिए,
इधर भी कोई 3 नंबर लेके जोड़ देंगे, जोड़ दिए, एक बार इस दोनों को ब्रैकेट में, एक बार इस दोनों को ब्रैकेट में, बस आपका यही आपका एग्जाम्पल है। ए, बी और सी की जगह पर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, वो आपकी इच्छा। अगेन यहाँ पर इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखना है। सिंपल सा हम लोग जानते हैं, ए गुना बी प्लस सी इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब चंदा बांटना, मतलब प्रसाद बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रसाद वितरण कर देंगे ना। ए का बी के साथ ए गुना बी, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर ए का सी के साथ ए गुना सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सब जगह काम देगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन का क्लोजर प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपल से जो हम लोग सॉल्व करते हैं, एडिशन है ना, तो 6 + 7 इक्वल टू क्या हो गया, 13। यही मेरा क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको लिखने का तरीका a + b = c। चलिए ये भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है हमको एक लेना है हाँ जी, हमको ऐसा लेना है जिससे कि गुना करने पर वही संख्या आ जाए। अर्थात यहाँ पर अगर 5 ले रहे हैं, 5 में किससे मल्टीप्लाई करें जो 5 ही हो जाए, बताइए, तो एक ही होगा ना, 5 × 1 = 5। अर्थात ये एक मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसका एग्जांपल होगा a × 1 = a। ठीक, अगेन यहाँ देखोगे एडिटिव इनवर्स है। इनवर्स मतलब होता है उल्टा। जैसे 6 है, 6 का उल्टा क्या होगा, -6। ये मेरा इसका उल्टा हुआ, = 0। बस इसी चीज को लिखना है। क्या होगा, a है, a में जोड़ना है, a का ठीक उल्टा, -a जोड़ दिए, जोड़ने के बाद मेरा 0 हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स। अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन देख लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूट करना, क्या पता है, कम्यूट मतलब चेंज कर लेना। जैसे 2 + 3 है, वो बराबर हो जाएगा 3 + 2 के। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। इसी को लिखने का तरीका है a + b = b + a। अगेन 116 का रोमन नंबर क्या होगा भैया, 116 का रोमन नंबर बोल रहे हैं, बिल्कुल 116 का रोमन नंबर क्या होगा बताइएगा। तो सुनिए, इसको बनाने का तरीका सुन लो। इसको पहले हम लोग एक्सटेंड करेंगे। 1 लिख दिए, 2 अंक है तो 2 0, ठीक। फिर उसके बाद फिर से 1 है, 1 के बाद 1 अंक तो 1 0 + 6। 100 को c कहते, 10 को x कहते, 6 को क्या कहते, vi कहते। बस इसी प्रकार हम लोग जो है रोमन नंबर में कन्वर्ट करते। चलो यहाँ देखोगे, 4 है, 4 लिख दिए, 4 का 2 अंक तो 2 0, प्लस फिर 7 है, 7 लिख दिए, 7 के बाद 1 अंक तो 1 0, प्लस 5 का 5 लिख दिया। 400 क्या होता भैया जी, जानते हैं आप, हमको तो ना आता, सब सीखना है। हम लोग डी जानते हैं ना, सी डी हो गया आपका। फिर प्लस 70 का क्या होता, 70 का एल एक्स एक्स हुआ, फिर प्लस 5 का भी हो गया। अर्थात क्या हो गया, सी डी एल एक्स भी। इसको अच्छे से लिखो, सी डी एल एक्स एक्स भी। इस तरह हम लोग बनाते, बहुत अच्छे ढंग से बनाए, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ। अब हम लोग क्विज का क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो आज का लंबा क्लास भी हो गया, और मुझे पता भी नहीं चला हम लोग जो है सेल्फ टेस्ट में इतना समय बिता दिए। कोई बात नहीं, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, हम लोग सेल्फ टेस्ट जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग क्विज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्लास में भी नहीं हो पाएगा, ओके। यहाँ ध्यान दो, आपके सामने क्विज का क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और बनाने का प्रयास करोगे। देखो, पहला ये सब बताना पड़ेगा क्या आपको कि 1 रुपए में इतना पैसे, तो इतना रुपए में कितना पैसे होगा। सीधा सा आपको डिब्बा सॉल्व करना है, और यहाँ पर फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखना है, 6 नंबर 7 नंबर सॉल्व करना है। बस इतना सा काम है आपके लिए, इतना सा काम करो। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। चलो ठीक है, चलो जी।